अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गवर्नमेंट ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे मुल्क में लागू करने का फैसला ले लिया है और हो सकता है कि अगले हफ्ते यानी 1 मार्च से लेकर तो 7 मार्च के दरमियान में कभी भी ये पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है ना उसको जारी कर दिया है, यानी इसका पोर्टल वगैरह। अब मसला यहाँ पर असल में यह है कि जब भी CAA का नाम आता है तो मुसलमानों में एक किस्म की घबराहट पैदा हो जाती है। और आज के मेरे इस वीडियो का मकसद यही है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये बात समझाऊं कि देखो, CAA से आप लोगों को ना डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है। पहले हम इस बिल को समझते हैं, भाई ये बिल क्या है, गवर्नमेंट ने इसको क्यों लेकर आई है और भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया के अतराफ में जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ये 3 मुल्क वो है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। अब इन 3 मुल्कों के अंदर आज़ादी के पहले या तकसीम के वक्त में जब पूरा भारत जो है वो अखंड भारत कहलाता था, उस वक्त बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे सिख, बहुत सारे ईसाई और बहुत सारे लोगों ने उधर भी हिजरत की। आपकी मालूमात के लिए मैं ये बता दूं, और बहुत सारे लोग जो उन मुल्कों में रहते थे वो लोग उन मुल्कों से वापस ही नहीं आए। अब मसला यहाँ पर ऐसा है कि उन मुल्कों से बहुत सारे सिख, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में सिखों के बड़े बड़े कारोबार हैं, और ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी सिखों की बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे ही जो हमारे हिंदू भाई भी है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं लाखों की तादाद में, बांग्लादेश के अंदर भी। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने इंडिया में हिजरत की। हिजरत मतलब वो लोग इंडिया आ गए हैं। अब इंडिया आने के बाद में उन लोगों ने इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वो लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली है, राजस्थान वगैरह के बहुत सारे इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान छोड़कर आने वाले हिंदू है या अफगानिस्तान छोड़ के आने वाले सिख है, ऐसे ही बांग्लादेश छोड़कर आने वाले जो हिंदू भाई है, ये सारे लोग जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहते हैं। अब ये लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि ये लोगों को अपना जो यहाँ पर रहते हैं, इंडिया में जो रहते हैं, उसका वीज़ा उनको रिन्यूअल करना पड़ता था, बार बार गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। मतलब उनके पास में इस तरह के कोई पेपर नहीं थे या इस तरह के कोई कागजात नहीं थे जिन कागजात की बुनियाद पर या जिन पेपरों की बुनियाद पर वो लोग परमानेंटली मुल्क में रह सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लेकर आई, पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास की कि भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हिंदू, जो भी सिख, जो भी ईसाई, जो भी पारसी, वो इन तीनों मुल्कों से हिजरत करके इंडिया में आ चुके हैं और भारत में रहते हैं और उनको बार बार इस तरह के पेपर जो है वो रिन्यू कराना पड़ते हैं। अब उनको इस तरह के पेपर रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट उनको बाज़ाब्ता सिटीजनशिप दे रही है। जैसे एक भारतीय नागरिक होता है, एक इंडियन नागरिक होता है, ऐसे ही उन लोगों को भी इस मुल्क के अंदर सिटीजनशिप दी जाएगी। आप इस मुल्क में एक भारतीय नागरिक की हैसियत से रह सकते हो, ये कानून है इसके लिए। अब इसका इम्पैक्ट जो ऑलरेडी इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं उन पे ज़र्रा बराबर भी पड़ने वाला नहीं है, और ना ही इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो है ना वो इससे मुतासिर होंगे। उनको ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना उनको धरना देने की ज़रूरत है, ना उनको आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल आपके लिए है ही नहीं। आप यहाँ के ओरिजिनल रहवासी हो, आप यहाँ के ओरिजिनल सिटीज़न हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो, ये आपके लिए है ही नहीं। ये बिल जो लाया जा रहा है ये आपके लिए है ही नहीं। तो आपको इससे ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना ये पेपर रखो ना वो पेपर रखो, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बिल उन लोगों के लिए है जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले
हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए और भारत के अंदर रह रहे हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उनको इससे डरने की, घबराने की और किसी भी किस्म की जो है ना उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लो, अपने जहन के अंदर, क्योंकि आप भारत के मूल निवासी हो, इतना याद रखो। हमेशा बोलता हूं मैं, आप मूल निवासी हो, आप मूल निवासी हो, आपको डरने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना आपको इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाते हुए मिलेंगे CA के अगेंस्ट में। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से चौकन्ना रहना चाहिए, आप लोगों ने ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और आपको खुद को पता होना चाहिए ये बिल क्या है, ये बिल क्यों लाया जा रहा है, और आपको इससे डरने की और आपको इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल 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 भी नहीं है। ये आपके लिए है ही नहीं। तो फिर आप क्यों डर रहे हो भाई, आप क्यों घबरा रहे हो, आप क्यों धरने आंदोलन के ऊपर जो है बैठने के बारे में सोच रहे हो, या आप YouTube के ऊपर लोगों को इस तरह का पैगाम और मैसेज दे रहे हो। आप एक इंडियन नागरिक हो, आपको इंडिया में जो यानी आप जैसे मूल निवासी है, जो आपके हुकूक थे, पहले आप वोट डालते थे, आप उसके बाद भी वोट डालोगे। आप इलेक्शन में खड़े रह सकते थे, आप इसके बाद में भी इलेक्शन में खड़े रह सकोगे। ये आपके लिए है ही नहीं। आप अगर ये चीज़ मेरी नहीं समझ में आई होंगी, वापस से सुन लेना जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये उन लोगों के लिए जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मुल्कों के अंदर जो लोग रहते थे, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, और वो लोगों ने इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले हिजरत की, वो यहाँ पे रहते थे। तो उन लोगों के लिए जो है ये कानून लागू किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें मुसलमान क्यों नहीं है? मुसलमान इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों मुल्क ऑलरेडी मुसलमानों के मुल्क हैं। अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है और पाकिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, बांग्लादेश भी मुसलमानों का मुल्क है। तो इसके लिए वहाँ से जो मुसलमान यहाँ पे आए, वहाँ से जो मुसलमानों ने यहाँ पे हिजरत की है, पुराने वाले नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी हम लोग जो है ना बहुत पुरानी बातें निकालते बैठते हैं। जो लोग तकसीम के वक्त आए थे, जो लोग जो है 1971 के बाद आए थे, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है अभी जो नॉर्मल जो लोग आते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग आते हैं बॉर्डर वगैरह क्रॉस करके, और आने के बाद वो इंडिया में रह जाते हैं। तो इसमें मुसलमानों का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप तो ऑलरेडी अफगानिस्तान के नागरिक हो, या आप पाकिस्तान के नागरिक हो, या आप बांग्लादेश के नागरिक हो। तो आप जो है, अच्छा आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये मुल्कों के मुसलमान भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखो अभी अगर आप अजमेर चले जाओगे ना, वहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी मिलेंगे, जो लोग वहाँ से अजमेर आके, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है सालों से रह रहे हैं। बहुत से वहाँ पे भीख मांगते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे दरगाह के अतराफ में रहते हैं। उसके अलावा और भी आपको हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे। मदारिस में पढ़ने के लिए बहुत सारे तलबा आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं। अब इसमें और ये कोई ऐब की या गलत बात नहीं है, क्योंकि अब तो इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन जो है ना वो इतने ज़्यादा यानी दोस्ताना है कि रोज़ाना ट्रेनें चलती है, कई ट्रेनें चलती है। यानी इतना सिंपल है बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करना या बांग्लादेश जाना भी। कलकत्ता से एक लोकल चलती है, आप वो लोकल से बांग्लादेश के बॉर्डर चले जाइए और वहाँ से पैदल आप वहाँ पे, यानी हज़ारों लोग रोज़ाना इस तरीके से जाते हैं, आते हैं। व्यापार, बिजनेस वगैरह बांग्लादेश के साथ में इंडिया का चालू है। अभी यहाँ तक है कि अभी बांग्लादेश और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में यहाँ तक एक एग्रीमेंट पास हुआ है कि जो बांग्लादेश की चट्टागाम जो वहाँ का पोर्ट है, पोर्ट यानी जहाँ पे पानी के जहाज़ खड़े होते हैं, जो बंदरगाह है, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि आप उसका इस्तेमाल करो। तो आपके यहाँ पे जो पानी के जहाज़ आने वाले हैं चाइना से, साउथ कोरिया से, जापान से, उनका 8 दिनों का रास्ता कम पड़ेगा और उसकी वजह से जो है आपका पूरा माल यानी जहाज़ों का ईंधन भी बचेगा। और चट्टागाम पोर्ट पे जब ये सारा माल आएगा तो इंडिया में जो है दूसरे ही दिन पहुंच जाएगा। यानी जो माल 8 दिन के बाद आने वाला था वो 8 दिन पहले आपके मुल्क में आ रहा है। यानी यहाँ तक दोनों गवर्नमेंटों के बीच में जो है ना ऐसे एग्रीमेंट्स हुए। और उसका फिर दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि जो
नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है या फिर जो पश्चिम बंगाल वगैरह है, वहाँ से जो वहाँ जो आने वाले जहाज वगैरह है ना, उनको तो उसी दिन वो माल मिल जाएगा, यानी उनके लिए तो और भी आसानी रहेगी। तो बांग्लादेश और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इस तरह के दोस्ताना ताल्लुकात है, लेकिन ये कानून इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि जो हिंदू 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिले, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुमको दे देंगे। मुसलमानों का जिक्र इसके अंदर इसलिए नहीं है कि भाई पहले ऑलरेडी आपका ही मुल्क है, वो आप आए हैं इंडिया में बिजनेस कारोबार, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि आपको इस्लाम के एतबार से वहाँ पूरी आज़ादी है। अब ये जो अक़लियतें हैं, इन लोगों का ये कहना है कि भाई हमको वहाँ पूरी आज़ादी नहीं है, हम इंडिया में पूरी आज़ादी से अपने मजहब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये रास्ते यानी ये बिल जो है लेकर आई है और उनके लिए जो है ये एक्ट लागू किया जा रहा है ताकि वो लोग इंडिया में, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले, अब जो ऑलरेडी इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं, चौथी बार मैं बोल रहा हूँ, उनको किसी किस्म से डरने की, घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिटीजनशिप पर और आपके ऊपर इससे रत्ती बराबर भी इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए गलत फहमियाँ फैलाने वालों की गलत फहमियों से महफूज रहो और गलत फहमियों से बचो, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, चलो दुआओं की दरख्वास्त के साथ अब लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।